हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ है भावेश बिस्ट एंड ये अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं कि कैप के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में इन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बोला, जिनके थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है और कौन सी वो यूरेका मोमेंट थी जिनके कारण आज ये यहाँ IIM तिरची में है। सो इंट्रोड्यूस भावेश बिस्ट। आपके क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या ग्रेड्स हैं? सबसे पहले तो थैंक यू आशुतोष फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कैप के थ्रू सब मैक्सिमम IIMs में जाते हैं बच्चे। तो सबसे ज़्यादा सीट्स कैप इंटरव्यू थ्रू जाती है। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, इस साल रायपुर निकल चुका है और बाकी काफ़ी सारे हैं। तो मेन तो है, जैसे मैं इकोनॉमिक्स ग्रेड और फ्रेशर हूँ एक, तो सबसे पहले कैप का फॉर्म आता है। उसमें एकदम डिटेल्ड नहीं होता है वो ब्लैक की तरह कि 500 वर्ड का लिखें ये सब अचीवमेंट्स, ये सब क्रिस्प और क्लियर होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और छोटा छोटा ये। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि 10 से 15 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाता है कैप का इंटरव्यू। तो मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे थे बड़े बड़े अचीवमेंट्स के, और एकेडमिक अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सब, और एकेडमिक्स तो होता ही है। हाँ, तो कौन से क्वेश्चंस आपको पहले पूछा गया था? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या कुछ अलग क्वेश्चंस? देखिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो मुझसे सिर्फ एक ही इंटरव्यू में पूछा है आज तक, बाकी सब में वही गो थ्रू करते हैं मेरी प्रोफाइल से। और मेजॉरिटी क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ, एकेडमिक इकोनॉमिक्स बेस्ड ही होते हैं। तो जैसे इकोनॉमिक्स के जैसे वही बेसिक इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत डीप नहीं घुस जाते हैं कि कर्व घुमा दीजिए, बना दीजिए, ये सब नहीं, क्योंकि ऑनलाइन होता है कैप। तो जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है कि जीडीपी अप जाएगी तो इसका इन्फेक्ट क्या होगा, जैसे ट्रम्प आ गए तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, इस टाइप से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट को पता होना चाहिए, वो पूछे जाते हैं। सो यहाँ से हम एक टेक अवे ये ले सकते हैं कि यदि आप फ्रेशर्स हो तो आप अपना एकेड्स प्रिपेयर कर लो। आपने जहाँ से ग्रेजुएशन की, जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की, उसको एक सरफेस लेवल की प्रिपरेशन कर लो। इन डेप्थ ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक्स तो आपको पता होनी चाहिए। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की कर लो और एक दो को थोड़ा सा इन डेप्थ कर लो कि यदि फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछा जाए तो आप उस सब्जेक्ट से इन डेप्थ क्वेश्चंस का भी जवाब दे सको। हाँ बिल्कुल आशुतोष, जैसे कि आपने कहा, जैसे कि एक इकोनॉमिक ग्रेजुएट को पता होना चाहिए कि बजट का क्या इम्पैक्ट होगा हम पे। जैसे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि टमाटरों की इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या है, तो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स बता सकते हैं कि ये क्या होता है। जैसे जीडीपी में उस टाइम टमाटरों का रेट बढ़ रहा था, तो कुछ उसी हिसाब से जीएसटी, ये सब क्या इम्पैक्ट आएगा रियल लाइफ में, ये सब पता होना चाहिए। तो बिल्कुल एकेडमिक्स से गो थ्रू हो जाना चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए एकेडमिक्स तो। हाँ, और आप ये फोकस करिए, आप इंटरव्यू का आंसर देते समय कोशिश करिए कि इम्पैक्ट पे फोकस किया जाए कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है इससे, और थोड़ा बहुत बिजनेस साइड से भी उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं कि इससे बिजनेस पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट है और इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी इम्पैक्ट इंटरव्यूअर्स पर डालेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थी आपकी? जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा करिकुलर्स मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट उसमें थी कि मैंने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर हिमाचल को रिप्रेजेंट करा था 3 दिन के अंदर। तो उससे रिगार्डिंग में से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन आर क्या होता है, तो वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर से भी मुझे पूछा गया था इसमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आपने ज़िंदगी में क्या क्या किया है, तो कहाँ रहे हैं, ये सब भी बेसिक्स। तो जैसे इन्होंने पार्लियामेंट में 3 दिन हिमाचल को रिप्रेजेंट किया था, तो पार्लियामेंट की क्या प्रोसेस होती है वो इनको पता होना चाहिए। यदि वहाँ ये फंबल करते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये कोशिश करो कि आप अपने से रिलेटेड चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में किया है उसको तो एक बार गो थ्रू करके रिवाइज़ कर लो। कभी कभी हम चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था उस टाइम पे, बट उसको गो थ्रू करके एक बार याद करके और उसको स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर करके मेमोराइज़ कर लो या एक दिमाग में स्ट्रक्चर करके रख लो कि हाँ बिल्कुल अच्छा। तो जैसे कि एक तो एकेडमिक्स हो गया, एक दूसरा आते हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियोज में दे देते हैं क्वेश्चन की ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहेंगे। जैसे मुझे ये पूछा था कि ये इकोनॉमिक्स काफ़ी समय से हम मेजर करते आ रहे हैं चीज़ों को, बट ये हैप्पीनेस जैसी इंटेंजिबल चीज़ें हैं, ये हम मेजर नहीं कर पाए, तो क्या ऐसी कोई स्ट्रक्चर वे या कुछ आ गया है जिससे इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस हम मेजर कर सकें। तो मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था और मैं ऑनेस्ट था कि सर आई डोंट नो इट अबाउट इट। तो वो आगे बढ़ गए। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, झूठ ब्लफ करने की बजाय ऑनेस्टली बोलें ताकि आगे बढ़ सके इंटरव्यू। हाँ, मतलब कहने का मतलब है आप वहाँ पे फेक मत बनिए कि नहीं आता है तो मैं जैसे तैसे ज़बरदस्ती इसका जवाब दूंगा ही। यदि नहीं आता तो यू कैन से दैट सर आई एम अनएबल टू रिकॉल राइट नाउ बट आई विल लर्न आफ्टर द इंटरव्यू एंड तो वो दिखाता है कि ये क्यूरियस है बंदा, मतलब इसमें क्यूरियोसिटी है। तो यदि इसे कुछ नहीं भी आता है तो ये फ्यूचर में सीख लेगा, आसानी से सीख लेगा।
तो यू शुड फोकस ऑन दैट एज वेल। मतलब ऐसा नहीं कि झूठ बोल के कुछ भी कर देना है, मतलब यू कैन गो, इट इज़ गुड लाइक इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, एवरीवन डोंट नो एनीथिंग एवरीथिंग। सो हाँ आशुतोष, जैसे मैं इंटरव्यू से पहले मुझे बड़ा लगता था, मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था कि बहुत ही पर्सनैलिटी टेस्ट होगा या फिर बहुत कुछ ही आपको उखाड़ लेना है ज़िंदगी में तब जाके आप सिलेक्ट होंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनको एक हार्ड वर्किंग बच्चा चाहिए जो कि लर्न करने के लिए ईगर हो। इट्स अ टाइप ऑफ वाइवा फॉर एंट्रेंस इनटू एन एकेडमिक कोर्स जिसमें काफ़ी रिगर होता है। तो क्या आप सह भी पाएंगे ये? तो एकेडमिक्स बिल्कुल अच्छे से करके जाइए। ये कोई उसका पर्सनैलिटी टेस्ट कम, मुझे आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है या और आप इनके कोर्स में एनरोल होकर कितना अच्छा कर परफॉर्म कर सकते हो उसका ज़्यादा लगा मुझे तो। हाँ, तो और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या थे आपके, किस चीज़ से रिलेटेड? यानी बिहेवियरल क्वेश्चन था क्या, वाई एम बी एंड ऑल एनीथिंग? ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पूछा। जैसे कि बीबीए ग्रेजुएट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद फाइनेंस जाते हैं, तो हाँ इस टाइप की डिग्री से वाई एम बी ए तो बिल्कुल नहीं पूछते। इंजीनियर से ज़रूर पूछे जाते हैं। हाँ, क्योंकि हाँ, तो और क्या क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था अपार्ट फ्रॉम आपके इंटरेस्ट पार्लियामेंट और एकेडमिक्स के अलावा? और इसके अलावा मुझे ये पूछा गया था कि आप प्रेफरेंस क्या चूज़ करना चाहेंगे कॉलेजेस में। तो डेफिनेटली उस हिसाब से मैंने बोला था कि उदयपुर, क्योंकि ये लोकेशन वाइज अच्छा है और रैंकिंग में भी जैसे कई रैंकिंग्स है NIRF, तो उसमें रायपुर हाईएस्ट था कैप में। तो अलग अलग रीज़न होने चाहिए कि क्यों आपका ये कर रहे हैं। ऐसी अलग अलग ये IIMS की वेबसाइट है, उन्होंने अपने थोड़े यूनिक फैक्टर्स दिए होते हैं उस सब में, तो उससे भी आप जाके रिसर्च कर सकते हैं जिस भी इंस्टीट्यूट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हाँ, जैसे सपोज करो आपने रैंकिंग में सेट करी, तो आपको वो जस्टिफाई करने आना चाहिए कि क्यों वो आप चूज़ कर रहे हो। तो कोई सपोज करो कि त्रिची चूज़ कर रहा है ओवर उदयपुर, तो वो ऐसा बोल सकता है कि त्रिची इज़ नोन फॉर फाइनेंस एंड त्रिची इज़ वेरी गुड इन फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स एज वेल, सो आई एम प्रेफरिंग IIM त्रिची। ऑल्सो यू कैन मेंशन लोकेशन फैक्टर एज वेल कि सपोज करो आप साउथ से हो, तो ऑब्वियसली आप उदयपुर नहीं जाना चाहोगे, त्रिची इज़ बेटर चॉइस, सो यू कैन मेंशन दोज थिंग्स एज वेल। और कोई सपोज करो कि रायपुर चूज कर रहा है, तो मे बी दे आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स मार्केटिंग एज इट इज़ सेड दैट दे हैव मोर मार्केटिंग रोल्स, सो आप बोल सकते हो कि मार्केटिंग रोल्स ज़्यादा है। और सेकंड चीज़ है लोकेशन फैक्टर, यदि आप नॉर्थ से हैं तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि प्रेफरेंस आपसे पूछा जा सकता है और आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि मतलब क्या प्रेफरेंस ऑर्डर आपके लिए बेस्ट सूट है, और उसको जस्टिफाई भी करना आना चाहिए। ऐसा रैंडमली आप कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, बस जैसे आशुतोष ने स्टार मेथड बताया, सिचुएशन वो वाला, वैसे ही हर आंसर उस वे में करें तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ अपना लर्निंग अप्रोच रहिए कि आप लर्न करने आए हैं, कि आपको बहुत कुछ आता है, आपसे पैकेज लेना है, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है। आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपने को, काफ़ी लर्न करना चाहते हैं इधर से MBA में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ये लास्ट डिग्री होने वाली है एकेडमिकली। तो लर्निंग प्रोसेस अगर आपके आंसर से झलकता है तो वो इंटरव्यू को बेहद पसंद आएगा मेरे हिसाब से तो। हाँ, और IIMs आर नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी, तो ये मत सोचो कि प्लेसमेंट मतलब ये इंटरव्यू में कभी पोर्ट्रे नहीं करना है कि मैं प्लेसमेंट लेने के लिए जा रहा हूँ। इवन हमारा मकसद भी नहीं होना चाहिए सिर्फ प्लेसमेंट, वी आर हियर टू लर्न। मतलब आपको ऐसा पोर्ट्रे करना है कि आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, आपको इंटरेस्ट है बिजनेस लीडरशिप रोल में इसीलिए आए हो, और आप चाह रहे हो कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको, और आपका पर्पस है कि आप दुनिया को थोड़ा सा भी यदि चेंज करने में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो वो MBA के थ्रू हो सकती है। तो दैट्स व्हाई यू आर डूइंग MBA, सो यू कैन रिलेट टू दोज थिंग्स इन योर YMBA क्वेश्चंस। और कोई भी जेनेटिक क्वेश्चन, बिहेवियरल क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी आप सभी ने मेहनत कर ली होगी कैट के लिए, तो ये डिफ़िकल्ट फेज़ आता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स हैं और सिलेक्शन उसी का होगा जो आगे निकाल पाएगा इंटरव्यू बेटर। क्योंकि मैंने जैसे 3 कैटेगरीज में लोग डिवाइड कर देते हैं बच्चों को आफ्टर इंटरव्यू, एक तो डायरेक्टली रिजेक्ट, इसको लेना ही नहीं है, एक इसको तो डायरेक्टली लेना है, और बीच में आ जाते हैं कि वेट लिस्ट में डाल दिया तो होना हो तो हो जाएगा अपने आप ऐसे। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सिलेक्ट होने वाली कैटेगरी में आ जाएँ। तो उसके साथ साथ आप मॉक इंटरव्यूज़ बेहद सारे दीजिए, वो बेहद ज़रूरी है कि हर आदमी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा कि आपके ये आंसर से आप थोड़े एरोगेंट लग रहे हैं, आप इसमें थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो ऐसे जितने ज़्यादा आप रिव्यूज़ ले सकेंगे उतना बेहद अच्छा है। हाँ, और क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया था? इतने ही क्वेश्चन हैं जो मुझसे पूछे गए। मेरा को कम से कम कोई 7-8 मिनट के बीच ही चला होगा इंटरव्यू। तो आपके होम टाउन से रिलेटेड और एनीथिंग रिलेटेड? वो कैप में मुझे नहीं पूछे गए थे, वो मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट के उसमें पूछे ज़रूर कर रहे थे वो, और मुझे काफ़ी एस्पिरेंट्स के
ये मैसेजेस आते हैं कि कॉलेज लाइफ कैसी है त्रिची में, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमने दिखाए हैं, और उम्मीद करते हैं आप अगले साल इसी साल आप हमसे मिल सकेंगे, मिल सके कुछ कोई ना कोई तो आप में से हमारे ज़रूर से मिल सकें। कोई भी गाइडेंस या कुछ क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। तो और भी कुछ जो आप टिप्स देना चाहोगे बच्चों को, आने वाले हमारे जूनियर्स को? यही है बस, कॉन्फिडेंस रहिए, प्रैक्टिस करी है आपने तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, और यही है बस, लर्न करने के लिए आइए। पैकेज, नौकरी, ये सबसे काफ़ी ज़्यादा है MBA लाइफ, ये यहाँ पे आके सीखने को मिलता है। हाँ, और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रस्ट द प्रोसेस, एंजॉय द जर्नी। सो आप डेस्टिनेशन पे फोकस करने के बजाय प्रोसेस पे फोकस करिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए, एंड यू विल गेट better things in life. So this is what I believe in, and this is the reason why I am and we are today here. So prepare well. I hope कि आपका अपना ड्रीम बी स्कूल मिल जाए, और यदि आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। मैंने मेल भी अपना डाल दिया है, तो आप मेल भी कर सकते हो मुझे। Please subscribe our YouTube channel and also share with your friends so that they can also get some benefits out of it, and I hope some of you may meet us at IIM Trichy. Here only we will be doing podcast in June and August, maybe July, maybe. Yeah. We are really excited to meet you guys. Thank you. Thank you.